कि फरीन की 2 महीने की एंट्री पास हो गई है, ठीक है, परचेज की और सेल की। ठीक, हम आपको जो सिखाते हुए आए थे, एक ये बताया था कि परचेज की आईटीसी सेल के टैक्स से एडजस्ट हो जाती है, ठीक है। बोर्ड पे तो समझा दिया था, एंट्री कर रहे हो या पढ़ रहे हो? चलिए ठीक है, पढ़ लो तो फिर। दिखाई दे रहा है? अभी भी दिखाई दे रहा है? ठीक है, लेकिन ये तो खोलना पड़ेगा। देखिए, पर रिमोट डेस्कटॉप पे है तुम्हारा अभी भी? क्या हो रहा है, तुम चला रही हो क्या? चलिए ठीक, कोई नहीं। देखिए, एडजस्टमेंट एंट्री जीएसटी सीजीएसटी की कैसे डाली जाती है, और जो हमने आपको बताया था कि टैक्स का प्रोविजन भी बन जाएगा, टैक्स की लायबिलिटी कैसे निकलेगी। तो यहां हम आपको ये बता दें, कैंसिल यहाँ सेव करेंगे और यहाँ हम एक न्यू पेज ले लेंगे, और न्यू पेज में यहाँ आप ही का है ना, ये कल जो पढ़ाया था हमने, वे आ जा भाई। चलिए ठीक है, ये आ गए, ठीक है। परचेज टैक्स मतलब फाइनली अब आपको ये बता दें कि बिल्कुल फाइनल जो एंट्री पड़ती है एडजस्टमेंट वाली, वो एंट्री कैसे पड़ती है, ठीक। हाँ, अब देखिए समझिए, ये हमारा परचेज टैक्स को क्या बोलते हैं, आईटीसी, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, और सेल के टैक्स को क्या बोलते हैं, आउटपुट टैक्स। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आउटपुट टैक्स हमारा है 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपये है, और ये टैक्स है हमारा 8,000, 80,000 हो गया। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, एडजस्ट, तो टैक्स लायबिलिटी हमारी कितनी हो जाएगी, ये होगी टैक्स लायबिलिटी। नहीं 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 नहीं, सेल देना है, ये चालान देना है, हमें चालान जमा करना है, ठीक है। अब जो सीजीएसटी है, जीएसटी है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि जो आईजीएसटी है, ये अगर हमारे पास आईटीसी होता है तो सबसे पहले ये एडजस्ट सी से होता है, ये नहीं समझे। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स है सीजीएसटी, अगर आईजीएसटी जैसे मान लीजिए दिल्ली से खरीद के लेकर आए मटेरियल हम, उस पर आईजीएसटी पे करके आए हम, ठीक, और फिर लोकल सेल कर दिया हमने, तो सीजीएसटी आईजीएसटी हो गया, टैक्स लायबिलिटी। अब वो जो टैक्स देकर आए हम, जो आईजीएसटी बनना है, वो सबसे पहले टैक्स जमा होगा, वो सेटअप करेगा सीजीएसटी में, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, समझिएगा, अभी इसे कंफ्यूज मत होना। अभी एडजस्टमेंट की एंट्री कैसे डालते हैं यहाँ समझ लो। यहाँ आते हैं हम, क्या हुआ, कट गया, जल्दी दो फिर से, पानी है, कंप्लीट हो गया आज, एक दो प्रोजेक्ट हुए इसमें, एक मार्कशीट वाला भी तो हो गया, चलिए ठीक है। अच्छा, हमने उस पर वीडियो लिंक नोटिफिकेशन आया आपको पास? अरे इनका वो उस पर नहीं है, चैनल पे जाइए, उसे सर्च करिए, एक मिनट बैठ लो यहीं पर। हाँ, 8026162002, क्या है, 66, ठीक है, यही ऑफिस का नाम, लर्निंग अलीगढ़ टैक्स। देखिए समझिए, इधर यहाँ जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर, मुस्तफ़ा समझिए आप, यहाँ जाएंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस में। ऐसा मान लीजिए कि 30 तारीख गुजर गई है और आप बैठे हुए हैं 2 तारीख में, और आपको ऑनर के लिए
ड्यूज बताने हैं, ठीक है, कि भाई इस सप्लायर का ये पेमेंट करना है, सैलरी पे करनी है, टीडीएस जमा करना है, ठीक है, जीएसटी भी चालान जमा करना है। अगर करना है तो कितना करना है, और नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है। बात क्लियर। हर महीने टैक्स जमा होता है जीएसटी का बाई सीए, ठीक है। अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए, अच्छा अकाउंटेंट अगर आपको बनना है। मिल गया जी। जो सबसे पहली लॉन्ग वीडियो है ना 54 मिनट की है शायद, आई थिंक, वो देखनी है, ठीक है, ईयरफोन लगाकर, तो फिर कल पढ़ाएंगे हम। अब इसके अंदर जो ये होगा कि अच्छा अकाउंटेंट है हमारे पास, बहुत ज़्यादा टेंशन मुझे कम देता है, मुझे 1 तारीख में बताया जाता है कि भाई इतना टैक्स जमा करना है। ऐसा नहीं होता कि चालान जमा करना है 15 तारीख में, 16 तारीख में, 18 तारीख, 19 तारीख में, और 1 दिन पहले बता रहा है मेरे लिए। वो पहले ही मुझे इंटीमेट कर देता है कि सर इस बार इतना टैक्स जमा होगा, और इस बार नहीं होना है, ठीक है, क्लियर बात। अच्छा ठीक, आपको एनालाइज करना तो मैंने बता दिया था यहाँ पर, मैनुअल तरीके से कैसे कर लेते हैं, मोटी मोटी चीज़ तो पता ही हो गई। अब उसको टेली में भी एंट्री कैसे करेंगे, और अब उसको प्रोविजन में टेबल में कैसे करेंगे इस एंट्री को, ठीक है, ये बताते हैं। यहाँ हम करेंगे F12। देखिए पीरियड हमको कहीं पे भी चेंज करना हो, पीरियड कहीं पे भी चेंज करना हो, चाहे ट्रेडिंग अकाउंट हो, चाहे किसी का लेजर हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, बैलेंस शीट हो, ऑल्ट F2 से ही करेंगे, ठीक है। ऑल्ट F2 दबाया और यहाँ हमने क्या करा, 1 अप्रैल 2024 से लेकर 30 अप्रैल 2024 क्लिक कर लिया। क्लिक करने पे हमको जो मिला वो ये मिला कि सीजीएसटी इनपुट टैक्स, मतलब सेंट्रल टैक्स जो परचेज पर मिला है वो हमारा 1,95,352.40 आ रहा है, और एसजीएसटी जो मतलब हमने परचेज किया है उस पर जो जीएसटी देकर आए हैं, एसजीएसटी दिखाई दे रहा है, वो आ रहा है 1,95,352.40, ठीक। और सीजीएसटी आउटपुट टैक्स 1,54,533.16 आ रहा है, और एसजीएसटी आउटपुट टैक्स 1,54,533.16 ये टैक्स आ रहा है, ठीक है। करना ये होता है कि मैंने आपको पहली क्लास में ये पढ़ाया था कि जो रिसीवर होता है वो डेबिट होता है, और जो गिवर होता है वो क्रेडिट होता है। याद आ गई? मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि मैंने उस दिन ये कहा था कि आपने, मैं आज सिखा रहा हूँ और ये लास्ट हर दिन तक ये चीज सामने आती रहेगी, और लाइफ टाइम तुम्हारे साथ तक ये रहेगी कि रिसीवर कौन होगा, डेबिट, और गिवर कौन होगा, क्रेडिट, ठीक है। ये जो एंट्री आ रही है यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी इनपुट और सीजीएसटी आउटपुट, जो सेट ऑफ वाली अभी मैंने बताया 1 मिनट पहले कि सी को देगा और एस को देगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? देगा, क्लियर बात। हाँ ठीक है। आईजीएसटी की दोस्ती बहुत ज्यादा खास है, वो सी से है, सेंटर वाले से है। जब सेंटर वाले का पेट भर जाएगा, अब जो बचेगा कि चल मेरा पड़ोसी है तू भी खा ले, तू ये ले ले, तू भी अपनी पूरी कर ले, पूर्ति कर ले, ठीक है। बात क्लियर हो रही नहीं हो रही? रैयन क्लियर हो रही बात, नहीं हो रही? अच्छा ये मैं बता रहा हूं इतना अच्छे से, समझ में आ रहा है कि सीजीएसटी पर हम परचेज करके आए, 2 जगह टैक्स देकर आए, जो हमारा बाइफरकेशन होता है लोकल टैक्स में कि सीजीएसटी और एसजीएसटी हाफ हाफ लग जाता है, ठीक है। देन उसके बाद सेल करते हैं, फिर हम जो टैक्स लायबिलिटी होती है आउटपुट टैक्स जिसे बोलते हैं, वो सीजीएसटी होता है और एसजीएसटी होता है। तो यहां पर वैसे ये इक्वल रहते हैं, इनपुट टैक्स हो या
आउटपुट टैक्स हो, ये इक्वल रहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि आईजीएसटी हम परचेज करके लेकर आए, इसी दरमियान अगर आएगी वो भी एंट्री जो अभी करा रहे हैं ना आप लोगों को, ये सारे जो बिल कराए थे हमने अभी 15-20 पार्टी हो गए, उसमें आईजीएसटी भी परचेज है ना, फिक्स एसेट्स की एक्सपेंसेस वगैरह की, उसमें वो कंडीशन आ जाएगी। तो मैं इसलिए टाइम नहीं लगा रहा है, इसमें डायरेक्ट एंट्री में पास कर देता हूँ। ठीक है, बस आपको इतना समझना है कि सीजीएसटी का इनपुट टैक्स सीजीएसटी आउटपुट टैक्स में जाएगा, और एसजीएसटी का इनपुट टैक्स इन एसजीएसटी का आउटपुट टैक्स में जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे आएंगे एंट्री, समझिए। ये अमाउंट नोट कर लीजिए एक बार, याद रखिए 1,533.16। ठीक है, यहाँ जाएंगे और यहीं पर जाएंगे, देख लीजिए, और लास्ट में जाएंगे। ये एंट्री पास कहाँ करेंगे हम? लास्ट में 30 अप्रैल में, चाहे वो 31 मई हो या 30 जून हो या 31 अगस्त हो, 31 जुलाई हो, मंथ एंड में ही होगी एंट्री। ठीक है, ऑल्ट ए दबाएंगे। ऑल्ट ए वाली बात तो क्लियर हो रही है? एट अ टाइम लेजर, हमें एंट्री पास करनी है, किसी लेजर के अंदर है, अब ये लेजर ये है, ये मान लो सीजीएसटी या जीएसटी का लेजर है, तो यहाँ ही आएंगे हम F7 के अंदर। ये है एडजस्टमेंट वाउचर, पढ़ाया था जब वाउचर पढ़ाए थे हमने, तो F7 पढ़ाया था। जो जनरल वाउचर है ये क्या है? एडजस्टमेंट वाउचर है, एक फिगर को दूसरे अकाउंट में एडजस्ट करना। ठीक है, ना कोई पेमेंट हो रहा, ना कोई रिसीव हो रहा है, ना परचेज ना सेल, एडजस्ट करना है। ठीक है, हाँ, तो अभी मैं इसको बाई और टू को कर देता हूँ अलग अलग। ठीक है, यहाँ हम इसको यस ही कर लेते हैं फिलहाल, तो क्लियर बात आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हमने सीजीएसटी आउटपुट टैक्स। ठीक है, 154 कितना था? 533.16 था। और सीजीएसटी इनपुट टैक्स, ये क्या हो रही है एंट्री? अब सीजीएसटी इनपुट टैक्स क्या है? ये जो लेजर है हमारा, ये परचेज का है, ये दे रहा है ना, ये क्रेडिट हो गया। और रिसीवर कौन हो रहा है इसमें? आउटपुट, आउटपुट को दिया जा रहा है, यानी पेमेंट कराया जा रहा है उसका। इसकी तो सर एक ही एंट्री हो जाती होगी एडजस्टमेंट करने के लिए। हाँ, भी टोटल होगी उसकी एक ही एंट्री हो जाएगी। ये एंट्री हो गई, ये देखिए ये एंट्री हो गई क्लियर। अब देखिए जीरो हो गए क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, सीजीएसटी कितना बचा है अभी? 40,819.24। अब आएंगे हम यहाँ पर एसजीएसटी पर, एंटर करेंगे, वो डाउन आएंगे और ऑल्ट ए दबाएंगे और यह F7 दबाएंगे और यहाँ देंगे एसजीएसटी आउटपुट टैक्स 154,533.16 और यहाँ दबा दे, यहाँ करेंगे एसजीएसटी इनपुट टैक्स और ये एंट्री हमारी हो गई पास। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर सीजीएसटी इनपुट और एसजीएसटी इनपुट हमारा 40,819.24 बचा। तो हमारे अकाउंटेंट ने ये कह दिया कि भाई सर ऐसा है कि टैक्स जमा करना नहीं है, रीजन दिस कि हमारा परचेज का जो टैक्स है वो ज़्यादा है। एक टेंशन खत्म। ठीक है, एक काम हो गया। अच्छा जी, अब मई में आते हैं हम। अब आते हैं मई में, एंटर करा, ये ऑल्ट F2 दबाया और यहाँ हमने 1 मई 31 मई कर दिया। ठीक है, 31 मई हो गया। अब देखिए एक और नई चीज सिखाते हैं, ये आ रहा है कॉन्फ़िगर, क्या आ रहा है ये? कॉन्फ़िगर, ये आ रहा है कॉन्फ़िगर, शो ओपनिंग बैलेंस, शो ट्रांजैक्शन, इतना ही काफी है। दो ऊपर वाले हमने और इसको कंट्रोल ए कर दिया और एक्सेप्ट कर दिया। ओपनिंग बैलेंस कितना है? यानी कि 30 अप्रैल में हमारे पास कितना बता था? 40,819.24। ठीक है, और सीजीएसटी हमने जो कलेक्ट करी, मतलब जो देकर आए परचेज पर 3,15,197.71। इसी तरीके से यहां पर जो आ रही है वो ये आ रहा है कि एसजीएसटी हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आ रहा है। अब क्योंकि हम 1 मई में देख रहे हैं, यहाँ पर 1 मई में देख रहे हैं, तो ये है कि हमारे पास 30 अप्रैल का ओपनिंग है यहाँ पर, और जो हमने
मई में 1 मई 2024 से 31 मई 2024 तक जो हमने आईटीसी कलेक्ट करी, जो परचेज पर देकर आए 3/12 क्लियर बात। अब इसी तरीके से आउटपुट टैक्स की बात करेंगे 2,79,264.47 2,79,264.47 क्लियर। और ये दोनों वैल्यू हमारी बराबर है। ओपनिंग मैंने फाइनेंशियल ईयर से समझाया था आपको कि क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक यानी 31 मार्च में, यानी कि मंथ ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, सॉरी एंड ऑफ द ईयर में हमारे पास जो चीज बचेगी वो क्या बोली जाएगी, क्लोजिंग। चाहे वो क्लोजिंग स्टॉक हो, चाहे हमारे पास आईटीसी का हो, वो क्लोजिंग होगी। ठीक है। अब जो ओपनिंग होगी वो क्या होगी, 1 अप्रैल में, 1 तारीख में, या 1 मई हो। ठीक है। ओपनिंग हमारी क्या आ रही है यहां पर 40,000। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने क्या करा था, 1 बाई 1 करके एंट्री करी थी, 1 बाई 1 करके एंट्री करी थी कि पहले सीजीएसटी आउटपुट टैक्स को सीजीएसटी इनपुट टैक्स से हमने पेमेंट करा था, एडजस्ट करी थी। ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिए, रिमाइंड कीजिए कि मैंने आपको ये बताया था कि हम एक ही एंट्री में 2 क्रेडिट भी हो सकते हैं, 2 डेबिट भी हो सकते हैं, 4 डेबिट भी हो सकते हैं, 4 क्रेडिट भी हो सकते हैं, लेकिन एंट्री पास करनी आनी चाहिए आपको। आज से 2 महीने पहले पढ़ाया था ना हमने ये, तो आज ये एंट्री हम दोबारा आपको रिपीट करा रहे हैं प्रैक्टिकल वे में कैसे होती है। तो 1 बाई 1 करके तो बता ही दिया था। ये अमाउंट कितना आ रहा है, 2,79,264.47। जरा नोट कर लेना एक जगह ये, अरे वैसे मोबाइल में कर लो, 264.47। ठीक है। अब देखिए यहाँ आगे एंटर करा हमने, एंटर करने के बाद ऑल्ट ए करा हमने यहाँ पर, और जनरल वाउचर में एंट्री चले गए हम। यहाँ हमने सबसे पहले लिखा, सबसे पहले लिख लिया CGST आउटपुट टैक्स 279,264.47, यही है फिगर। ठीक है। फिर हमने डेबिट कर दिया SGST आउटपुट टैक्स 279,264.47। ठीक है। ये हमने क्या करा, इसको इनपुट टैक्स करा 279,264.47, और इसी तरीके से SGST को कर दिया। एंट्री क्लियर हो गई। अप्रैल में बताई थी हमने एंट्री अलग तरीके से, और ये एंट्री लेकिन इफेक्ट तो एक ही है। ठीक है। और ये हमने 31 मई में करनी है एंट्री, कि कब करनी है, 31 मई में। एंटर 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 एंटर। अब देखिए टैक्स लायबिलिटी हमारी 0 हो गई यहाँ पर। ठीक है। और ये टैक्स लायबिलिटी आउटपुट टैक्स हमारा 0 हो गया। मतलब एडजस्टमेंट, जीएसटी की एडजस्टमेंट एंट्री किस तरीके से की जाती है, ये इस तरीके से की जाती है। एक अच्छा अकाउंटेंट वही है जो एडजस्टमेंट की एंट्री डाल दे। वरीन, हाँ भाई मुस्तफा, समझ में आ रही बात। ध्यान, एंट्री आ गई। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 31 मई में हमारे पास आईटीसी कितनी बैलेंस बची है अभी भी, 76,752.48 क्लोजिंग में। ये सरकार से लेना है और आउटपुट से हमें एडजस्ट करना है। ये इनपुट में हमारे पास बैलेंस चल रहा है, तो इतनी चीज एज ए अकाउंटेंट आपको पता होनी चाहिए। परफेक्ट यही कहलाएगा। ठीक है।